मैंने एक दिन में 15 घंटे लगे थे मुझे IIT जेई का पूरा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जीरो मतलब 11th की स्टार्टिंग से लेकर 12th के एंड तक मुझे लगे सिर्फ 15 घंटे सब कुछ रिवीजन करने में। ऑल बिकॉज दिस वन सिंपल ट्रिक हैज हेल्प्ड मी सो मच इन माय IIT जर्नी। अच्छे नोट्स लिखने से ना सिर्फ बोर्ड में अच्छे नंबर आते हैं, IIT क्रैक नहीं होती है। अगर तुम IIT या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा साथी होने वाला है अगले 1 साल, 2 साल या 2.5 साल, जितने भी साल तुम प्रिपरेशन करने वाले हो, वो होने वाले हैं तुम्हारे नोट्स। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने IIT जेई क्रैक करी थी 2018 में एंड मैंने एक दिन में 15 घंटे लगे थे मुझे IIT जेई का पूरा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जीरो मतलब 11th की स्टार्टिंग से लेकर 12th के एंड तक मुझे लगे सिर्फ 15 घंटे सब कुछ रिवीजन करने में। ऑल बिकॉज ऑफ माई नोट्स। जो चीज अपन 2 साल में पढ़ते हैं ना, वो मेरे को 15 घंटे में लगी सिर्फ रिवाइज करने में। एंड वो इसलिए हो पाया क्योंकि मैं कुछ शॉर्ट नोट्स की ट्रिक्स या टिप्स बोल लो तुम, वो फॉलो करता था, जिससे मेरे को बहुत हेल्प हुई मेरे IIT जेई की जर्नी में। एंड आज मैं इसी वीडियो में वो शेयर करने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है कि 90 से 95% लोग, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तुम नोट्स या तो गलत तरीके से बना रहे हो या फिर तुम किसी और गलत इन्फ्लुएंस में आके बना ही नहीं रहे हो। तो मैं इस चीज को सही करना चाहता हूं ताकि तुम्हें मैं बता सकूं कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। और बिना नोट्स के तो IIT या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम भूल ही जाओ तुम, ठीक है। सपना नहीं बेच रहा हूं मैं, लॉजिकल बात कर रहा हूं। बिना नोट्स के तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, तो इस वीडियो को आगे देखते रहना। तो समझते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज तुम अगर सब्सक्राइब करोगे तो यूट्यूब इस वीडियो को और ज्यादा एस्पिरेंट्स तक लेके जाएगा, विच इज माई मेन पर्पस। तो सबसे पहले मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूं। नोट्स हमें कैसे बनाने हैं उसके थोड़े से पहले, नंबर 1 चीज, नोट्स तुम्हें बनाने हैं पेपर पे। तुम्हें कोई भी डिजिटल बुक, तुम्हें कोई भी iPad, तुम्हें फोन, लैपटॉप, कहीं पे तुम्हें कुछ नोट्स नहीं बनाने। बनाओगे तो सिर्फ पेपर पे बनाओगे, क्योंकि जो तुम लिखते हो वो तुम्हें याद रहता है। बिल्कुल बेसिक बात है, ठीक है। नोट्स हमेशा बनेंगे पेपर पे। दूसरी चीज, नोट्स बनाएंगे हम 2 तरीके के, एक लॉन्ग नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स। दोनों में मैं आऊंगा थोड़ी देर में। तीसरी चीज, नोटबुक अच्छी खरीदो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो ना तो 50 रुपए 70 रुपए वाली नोटबुक मत लेना। बाय क्लासमेट की 200 पेज, 180 पेज, 240 पेज की नोटबुक महंगी आएगी। लो वो न्यूनेस, वो फ्रेशनेस, जो सुगंध होती है नई नोटबुक की, जब भी तुम खोलते हो और कुछ भी चीज लिखते हो उसमें यू फील गुड। साइकोलॉजिकल बेनिफिट है उसका सीधा सीधा, कि तुम अगर अच्छी किताब में लिखोगे, अच्छी नोटबुक में लिखोगे तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। एंड यू शुड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नोट्स। अगर तुम्हें नोट्स बनाने में एंजॉयमेंट नहीं मिलती तो तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है IIT जर्नी में स्पेसिफिकली। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा नोटबुक खरीदनी है। क्लासमेट की नोटबुक खरीदो। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने खुद क्लासमेट की नोटबुक पे बनाए थे, मुझे बाय फार द बेस्ट नोटबुक लगी है वो। 4th चीज, हमें सिर्फ 2 पेन इस्तेमाल करने हैं। मैंने अपनी IIT जेई में जितना लिखा है, जितना भी लिखा है नोट्स में, कम से कम मैंने 12 रजिस्टर भरे होंगे। 12 रजिस्टर में से 98% ऑफ द टाइम्स मैंने ब्लू पेन का इस्तेमाल किया, और आज भी ब्लू पेन ही लेके बैठा हूं तुम्हारे सामने। मैंने सिर्फ 2% ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया है। नो रेड, नो ग्रीन, नो पिंक, नो येलो, कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू। एंड मैं तुम्हें बताता हूं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तुम्हें ब्रेन ओवर ब्यूटी चाहिए। तुम किसी चीज को सुंदर दिखा दोगे, लेकिन उससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। जस्ट बिकॉज तुमने किसी चीज को अपीलिंग दिखा दिया, बनाने में तुमने बहुत टाइम लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे दिमाग में घुसी जाएगी। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मेरे इस कैमरा की जस्ट सामने एक व्हाइट बोर्ड है। उस व्हाइट बोर्ड पे मैं बहुत ही प्यारे से रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस लिखता था, ठीक है। तुम्हें पता है मुझे एंड में क्या याद हुआ? मुझे उनमें से एक भी डायग्राम याद नहीं हुआ एंड में। मुझे याद हुआ जो मैंने अपनी किताब में लिखे थे, अपनी नोटबुक में लिखे थे। तो जितना भी तुम रंग बिरंगा कर लो, इट विल ओनली मेक यू फील गुड, इट विल नॉट जेन्युइनली हेल्प यू। तो तुम्हें सिर्फ 2 पेन का इस्तेमाल करना है। और फर्स्टली, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ब्रेन ओवर ब्यूटी इज ट्रू, जाओ मुझे कमेंट में बताओ, लिखो, मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम अभी भी रंग बिरंगे पेन से जी नोट्स लिख रहे हो, या फिर तुम जो मैं बता रहा हूँ कि ब्लू और ब्लैक इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करो। कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि कैसे बनाना है। तो देखो, लॉन्ग नोट्स पे सबसे पहले बात करूंगा, फिर शॉर्ट नोट्स पे जाऊंगा। लॉन्ग नोट्स क्या होते हैं? लॉन्ग नोट्स बेसिकली जो तुम्हें कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन में, या फिर तुम जो बुक से थ्योरी पढ़ते हो, राइट, उसके समझने के बाद जो तुम्हें समझ में आता है अपनी लैंग्वेज में, तुम उसे लिखते हो। तो तुम बाद में लिखते हो। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है ऐसी हरकतें करते हैं, मेरे को आई फील बैड, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं यार। टीचर ने लिखवाना चालू किया, तुमने लिखना चालू कर दिया। भाई, नोट्स तुमने तभी बनाने हैं जब तुम्हें चीजें समझ में आ जाएं। मैंने भी गलती करी है। मेरे टीचर मुझे कोई कंसेप्ट समझाते थे, और बहुत बार ऐसा हुआ है जस्ट बिकॉज मुझे लगता था कि यार मुझसे छूट जाएगा, नोट्स लिखना मुझसे छूट जाएगा, मेरा कुछ चीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मैं टीचर को सुनते सुनते नोट्स लिखता था, और वो मेरा कंसेप्ट
स्ट्रांग नहीं हो पाता था। एंड ये चीज मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि तुम इनसे एक भी बच्चा इस दुनिया में नहीं है, इस इंडिया में नहीं है, जिसको नोट्स ना लिखने की वजह से दिक्कत हो जाए, जिसके नोट्स छूट जाएं और फिर वो दोबारा लिख ना पाए। अगर तुम्हारा लेक्चर है, उसके 10 मिनट के नोट भी तुमने ढंग से नहीं लिखे ना, तुम वापस जाके लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं लिख पाओगे अगर तुम चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्त याद रखो कि नोट्स बनाते वक्त सिर्फ नोट्स बनाने हैं, टीचर के बारे में नहीं सुनना है। और वो कब होगा? जब तुम पहले टीचर का पूरा सुन चुके होगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट्स बनाने में आती है वो एक्चुअली में नोट्स बनाना है ही नहीं। एंड इसलिए मैं तुम्हें समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि नोट्स बनाने तुम्हें कब है, जब टीचर तुम्हें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी फिजिक्स की क्लास चल रही है और तुम्हें कोई फैराडेज लॉ या फिर तुम्हें कोई भी लॉ समझाया जा रहा है, राइट, तुम वो समझो, उसके एप्लीकेशन को समझो, कंसेप्ट को समझो। जब टीचर लिखे ना, और जब टीचर तुम्हारा बोले कि लिख लो अपने हिसाब से या फिर आप लिख सकते हो, लिखना है तो तब लिखना चालू करो। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, दिस वन सिंपल ट्रिक हैज हेल्प्ड मी सो मच इन माय आईआईटी जर्नी, क्योंकि भाई इससे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते थे, मुझे डाउट आते थे, मैं तुरंत वहीं पूछ लेता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स कब बनाने हैं? जब टीचर पढ़ा दे और फिर जब 10 मिनट या 5 मिनट का समय मिले तब। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ सेकंड पॉइंट व्हिच इज अनदर वेरी वेरी गुड पॉइंट। अपनी लैंग्वेज इजाद करो, कैलीग्राफी करो, कुछ भी लिखो, तुम्हें समझ में आना चाहिए बस। जैसे कि हमारे टाइम पे मैं डिफरेंस को DIFFN लिखता था, डिफरेंशिएट को भी DIFFN लिखता था, पैरेलल को मैं LL बना देता था, पैरेलल हो जाता था, मैं मैक्सिमम को MAX लिख देता था। तो दीज आर सम शॉर्टकट्स which I used. For example, with को मैं W लिख देता था। तो मैंने ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज करे जो मुझे जल्दी नोट्स लिखने में हेल्प करते थे। तुम्हें स्पेलिंग सही नहीं करनी है, बिकॉज को CUSZ लिख सकते हो तुम। स्पेलिंग, ग्रामर भाड़ में जाए। तुम इंग्लिश का पेपर दे रहे हो क्या? नहीं ना, तुम्हें तो कंसेप्ट समझने। तो कंसेप्ट समझने के लिए जिस लैंग्वेज में मन में बोला जा रहा है, अगर मन हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी में लिख दो, अगर मन इंग्लिश में बोल रहा है इंग्लिश में लिख दो, अगर मन स्पेनिश में बोल रहा है भाई स्पेनिश में लिख दो। लेकिन पूरा सार ये है कि अपनी लैंग्वेज में लिखो, टाइम सेव करो, ब्रिंग योर ओन लैंग्वेज, क्रिएट योर ओन लैंग्वेज, समझे? और लॉन्ग नोट्स बनाने में तुम्हारी क्या फायदा होता है मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ। देखो, बुक्स होती है ना, जो तुम बुक्स को हर जगह कैरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक रजिस्टर है, उस एक रजिस्टर में 12 चैप्टर के नोट्स लेके हो सकते हैं। और अगर तुम्हें वही चीज पढ़ना है तो तुम्हें उसके लिए बहुत ही मोटी और हैवी बुक ले जानी पड़ेगी। इसलिए नोट्स, जो लॉन्ग नोट्स होते हैं, दे आर एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर देन बुक्स, क्योंकि तुमने पूरी नॉलेज बुक्स की 10 गुना छोटी करके उस नोट्स में लिख लिया, विच इज लॉन्ग नोट्स। तो पहली चीज, तुमने लिख लिया है उसको, तो तुम्हारा मेमोराइजेशन भी आसान होगा, चूंकि वो छोटा है मतलब हैंडी भी होगा। तो लॉन्ग नोट्स इज अ नो ब्रेनर। तुम्हें लॉन्ग नोट्स तो बनाना ही है। एंड मैं एक और चीज बताता हूँ, अच्छे नोट्स लिखने से ना सिर्फ बोर्ड में अच्छे नंबर आते हैं, IIT क्रैक नहीं होती है। अगर IIT क्रैक करनी है तो नोट्स को ना घोट के पीना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। तो देखो, अभी तक हमने क्या समझा कि लॉन्ग नोट्स के लिए 2 पेन इस्तेमाल करने हैं, ब्लू ब्लैक मैक्सिमम, पेपर में बनाने हैं, प्रेफरेबली क्लासमेट की बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी नोटबुक जिसे देख के तुम्हें मजा आ जाए। उसके बाद टीचर के समझाने के बाद लिखना चालू करना है, पहले नहीं। उसके बाद नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तुम्हारी 10x ईजी है वो बुक से, तुम्हें ज्यादा मेमोराइज करने में हेल्प करते हैं और हैंडी होते हैं। और एक और चीज तो मैंने बताई कि तुम्हें अपनी लैंग्वेज खुद क्रिएट करनी है। अब मैं बात करता हूं कि नोट्स को घोटे कैसे। अब तुमने बुक को 10x छोटा तो कर दिया, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए, तो अब तुम्हें उसको 5x छोटा करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें चाहिए शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है मैं तुम्हें बिल्कुल एकदम अपनी ट्रिक बताता हूं जो मैंने इस्तेमाल करी। पहली चीज, डू नॉट अंडरलाइन इन योर लॉन्ग नोट्स। अब हो सकता है बहुत लोग तुम में से अग्री ना करो कि यार सेम लॉन्ग नोट्स में अंडरलाइन कर लेता हूं जो इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बताता हूं, जब मैं स्टूडेंट था ना, मुझे अपने लॉन्ग नोट में हर कुछ इंपॉर्टेंट लगता था। और प्रॉब्लम यही है हमारी कि हमें अपने लॉन्ग नोट्स में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। देखो, तुम्हें लॉन्ग नोट्स को लॉन्ग नोट्स की तरह देखना है। लॉन्ग नोट्स को तुम्हें बुक्स नहीं बनानी है। बुक में हम अंडरलाइन करते हैं, वैसे तुम लॉन्ग नोट में अंडरलाइन कर लोगे, तुम्हारे हर पेज पे 6-7 चीजें अंडरलाइन रहेंगी, क्या फायदा हुआ फिर बनाने का लॉन्ग नोट्स? लॉन्ग नोट्स पे अंडरलाइन करने से अच्छा है शॉर्ट नोट्स बनाओ, ज्यादा टाइम सेव होगा तुम्हारा। अब मैं बता दूं कैसे। नंबर 1 चीज, तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बिग रजिस्टर पे। और देखो मैंने जो किया मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। मेरा जो लॉन्ग नोट्स का रजिस्टर था ना, वो क्लासमेट का था 240 पेज का। मेरा शॉर्ट नोट्स का रजिस्टर क्लासमेट से 1.5 गुना बड़ा था। आई थिंक कोई सरकारी रजिस्टर था मेरा, अच्छा रजिस्टर था, 1.5 गुना बड़ा था, 1.5 गुना, एंड 400 पेज का था। अब तुम बोलोगे कि भैया मैं तो लॉन्ग नोट से शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ तो और छोटा कर रहा हूँ, व्हाई डू आई हैव टू गेट अ 400 पेज रजिस्टर एंड दैट टू बिग? मुझे भी नहीं पता, बट इट वर्क्स। एंड उस टाइम पे मुझे समझ में भी नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट आई थिंक मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना सोचने का। बट व्हेन आई एम नाउ थिंकिंग अबाउट इट एंड कनेक्टिंग द डॉट्स बैक, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, जब भी मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था तो मुझे
ऐसा फील होता था कि मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा भार उतर गया है, मुझे अच्छा फील होता था। अब वो जो शॉर्ट नोट्स मैंने लिखे थे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरा रजिस्टर इतना मोटा रजिस्टर था मेरा, उसमें से शॉर्ट नोट्स मेरे सिर्फ इतने थे, इतना खाली था पूरा, लेकिन वो जो हैवी फील थी ना मेरे बड़े रजिस्टर की, जब मैं शॉर्ट नोट्स खोलता था, 6 पेज पढ़ता था, शॉर्ट नोट्स खत्म हो गए मेरे, और मैंने बड़े रजिस्टर को उठा के वहां बाहर वापस रख दिया, मुझे ऐसा फील होता था कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली। एंड आईआईटी में पूरा गेम तुम्हारा साइकोलॉजी का है, इट इज मोर मेंटल देन फिजिकल। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, ये मेरी स्ट्रेटेजी है भाई, तुम्हें नहीं लगे मत करना, लेकिन अगर तुम इस तरीके को अपनाना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो कि एक बड़ा रजिस्टर लो, एंड उस रजिस्टर पे तुम्हें क्या करना है बता देता हूँ। शॉर्ट नोट्स में ना तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलेज लिखने, सिर्फ फॉर्मूलेज लिखने, तुम्हें एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखनी। और मैंने भी यही किया था, मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखी थी, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस टाइम पे लिखनी पड़ी मेरे को, बट उसके अलावा फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इनके सिर्फ मैंने फॉर्मूले रटे। एंड देखो, अगर तुम अभी जेईई मेंस अभी आई थिंक 3 महीने में आने वाला है, अब तो खैर तुम्हारे लिए लेट हो गया होगा, लेकिन जो बच्चे 2026 का पेपर दे रहे हैं, तुम्हें ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि फॉर्मूले रटने की क्या वैल्यू है, क्योंकि हर कोई बोलता है कि आईआईटी निकालनी है तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए। मैं तुम्हें बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 200% सही है, लेकिन मैं पर्सनली आई वाज वेरी गुड एट रटा मारोइंग, आई वाज वेरी गुड एट मगिंग अप थिंग्स, क्योंकि मैं एमपी बोर्ड से पास आउट हूँ, 7th 8th तक मैं एमपी बोर्ड में था, और वहां पे तो रट्टा ही मरवाते थे, पूरा रटवा देते थे चीजों को, अच्छे से तोता बना देते थे। माय सुपर पावर वाज यू गिव मी एनीथिंग एंड आई विल रिमेंबर इट। मुझे क्या होता था कि जब सवाल आते थे तो मुझे ये थोड़ा टाइम लगा फिगर आउट करने में कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। फॉर्मूले में पहली साइड में लिख लेता था कि ये फॉर्मूला लग सकता है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज लिखने चाहिए। बहुत रेयर केसेस में एक्सेप्शंस की 1-2 लाइन लिख लो, बट सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज लिखो, एंड लिखो फॉर्मूलेज। तुम ये मत बोलो कि फॉर्मूलेज की तो मुझे एक समरी शीट मिल गई है, उस पर मैं टिक लगा लेता हूं, नहीं, लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं सब कुछ समराइज करूं तो लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपनी लैंग्वेज खुद इजाद करनी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है किस चीज के लिए कि भाई मेरे को कोई नोट्स अच्छा ला के दे देगा। अच्छे नोट्स तुम्हारे ही होते हैं, जो तुम बनाते हो वो अच्छे नोट्स होते हो। तुम अगर किसी IIR 1 या टॉपर के भी नोट्स देख लोगे ना, पहली चीज तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी क्योंकि उसकी क्या लैंग्वेज है वही जानता है, और दूसरी चीज तुम एक नोटिस करोगे, उसने कभी भी अपने नोट्स को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करी, उसने हमेशा अपने नोट्स को अंडरस्टैंडेबल टू हिम और हर बनाने की कोशिश करी है। तो पेपर पे बनाने, ब्रेन ओवर ब्यूटी, अपनी लैंग्वेज इजाद करो, लॉन्ग नोट्स को लॉन्ग नोट्स की तरह ट्रीट करो, बुक की तरह ट्रीटमेंट करो, इसलिए अंडरलाइन मत करो। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूलेज लिखो, हो सके अफोर्ड कर सकते हो तो क्लासमेट की कॉपी लॉन्ग नोट्स के लिए, और उससे बड़ी रजिस्टर शॉर्ट नोट्स के लिए। देखो, मैं तुम्हें जाने से पहले यही बताना चाहता हूं कि मैं कितनी बार रोया हूं अपने जेईई की प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैंने एक कंसेप्ट को पढ़ा, उस कंसेप्ट को लगाया एग्जाम मॉक टेस्ट में और मेरे आंसर गलत आ गए, और ये 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। लेकिन उसी चीज को मैंने फिर जब मेरे साथ 4थी बार हुआ, मैंने लॉन्ग नोट्स में डाल दिया छोटे से लिख के, एंड वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए चली गई। लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स तुम खुद के लिए बना रहे हो, तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जो बोलते हैं ना कि थ्योरी पढ़ो, तो थ्योरी में थ्योरी तो पढ़नी होती है, नोट्स बनाना भी मेन होता है। तो मैं सबको यही बोलूंगा, तुम में से अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो, ट्रेडिशनल हो जाओ। जितना ज्यादा तुम ट्रेडिशनल रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास टेस्टेड तरीके हैं। प्रोबेबिलिटी पे काम करो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तुम बच्चे नहीं हो, ठीक है, एस्पिरेंट्स हो, तो एस्पिरेंट्स की तरह बिहेव करो। अगर कोई चीज तुमने टाइम एंड टेस्टेड देख लिया है, अभी से मतलब पिछले 2-3 साल से चीजें बहुत ज्यादा ऑनलाइन हुई है, उसके पहले सब ऑफलाइन था, तो क्या पहले AIR 1 नहीं आती थी? क्या पहले बहुत स्मार्ट लोग नहीं आते थे? आई वुड आर्ग्यू पहले के लोग ज्यादा स्मार्ट थे, पहले के लोगों का जो IQ था इट वॉज मच हायर देन अभी के जो AIR 1 निकल रहे हैं। आई वुड अज्यूम एंड आई वुड आर्ग्यू दैट इज ट्रू। नाउ अगर वो है और वो लोगों ने इस तरीके से पढ़ा तो वो लोग बेवकूफ थे क्या? नहीं ना। तो तुम भी इस तरीके से पढ़ो। मेरा खुद का एक दोस्त है AIR 164 IIT बॉम्बे EP, वो बंदा 7th क्लास से प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि उसके पिताजी भी IIT पास आउट थे। वो बंदे ने इतने नोट्स बनाए हैं अच्छी क्वालिटी में, फॉर हिम नोट्स वाज एवरीथिंग। वो अपने नोट्स किसी को नहीं देता था, वो अपने नोट्स से प्यार करता था। जैसे तुम एक लड़की से प्यार करते हो वैसे तुम्हें अपने नोट्स से प्यार करना पड़ेगा, और जैसे तुम अपनी लड़की किसी और के साथ बांट नहीं सकते, अपनी गर्लफ्रेंड अपने पार्टनर को किसी को दे नहीं सकते, सिमिलरली तुम्हें अपने नोट्स के साथ भी सेल्फिश होना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट ऑब्सेसिव विथ योर नोट्स यू विल नॉट गेट 100% ऑफ इट, क्योंकि तुम जिस चीज की रिस्पेक्ट करोगे, जिस चीज से प्यार करोगे, वो चीज तुम्हें रिस्पेक्ट बैक और प्यार वापस देगी। एंड ये बहुत ही फिलोसॉफिकल बकवास लग रहा होगा, लेकिन ट्राई करके देख लो, 6 महीने खुद समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो ऑन शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स वाज हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पड़ा है, जाओ वहां पे जाके मुझसे क्वेश्चन पूछो, बिकॉज ये वीडियो भी मैंने कमेंट सेक्शन से उठाई है। जाओ काम करो।